हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कपिल गंभीर। आप देख रहे हैं किरदार प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर बड़ी अपडेट्स आ रही हैं। आपको बता दें कि पिठानी, दीपेश और नीरज में अब फूट पड़ गई है। इन तीनों के बीच बहस हुई है और उनकी बहस खुद सीबीआई ने देखी है। क्यों पड़ी इन तीनों में फूट, ये बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले जान लीजिए इस वक्त की बड़ी अपडेट। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के जो वकील हैं विकास सिंह, उन्होंने अभी अभी एक बयान दर्ज किया है। उन्होंने अभी अभी एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सीबीआई बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से अपना काम कर रही है, बयान दर्ज कर रही है। वो पहले उन लोगों के बयान दर्ज करा रही है जो मौके वारदात पर मौजूद थे, जैसे कि सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत और कुक नीरज। पहले उनको ड्रिल किया जा रहा है, उनसे कुछ उगलवाने की कोशिश की जा रही है। इन सभी के बाद नंबर आएगा रिया चक्रवर्ती का। आज नहीं तो कल सीबीआई रिया चक्रवर्ती को जरूर बुलाएगी डीआरडीओ गेस्ट हाउस में, जहां पर सीबीआई इन सभी से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि सीबीआई कभी भी रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार भी कर सकती है, क्योंकि अगर रिया चक्रवर्ती का बयान भी इनसे मेल नहीं खाया, मैच नहीं किया, तो उनकी गिरफ्तारी तय है। अब जान लीजिए कि पिठानी, दीपेश और नीरज में फूट क्यों पड़ी। दरअसल जब ये तीनों एक साथ सीबीआई के सामने बयान दर्ज करवा रहे थे तो इनके बयान अलग अलग आ रहे थे। पिठानी कुछ बोल रहे थे, दीपेश कुछ बोल रहे थे और नीरज कुछ और ही बोल रहे थे। दरअसल होता यह है, आप समझिए कि जब हम झूठ बोलते हैं तो हमें वो झूठ याद रखना पड़ता है। हमें दिमाग पर जोर लगाना पड़ता है कि हमने पिछली बार क्या झूठ बोला था और अगली बार हमें वही झूठ याद करके बोलना पड़ता है। लेकिन अगर हमें सच्ची बात बतानी हो तो हमें वो बात याद नहीं करनी पड़ती और वो सच्ची बात सभी की एक एक होगी। लेकिन अगर तीनों ने सोच लिया है कि उन्हें कोई मनगढ़ंत कहानी बोलनी है तो हर बार उनका झूठ कभी ना कभी पकड़ा जाएगा, और इनके साथ भी यही हो रहा है। दरअसल दीपेश और नीरज जब सीबीआई को बयान दर्ज करवा रहे थे तो दीपेश का बयान बिल्कुल अलग था और नीरज का बयान बिल्कुल अलग। खासकर उस वक्त का बयान जब चाबी वाला घर से चला गया था, उसके 15-16 मिनट बाद जो सीबीआई ने 8 पॉइंट्स पर उनसे सवाल पूछे, उन सवालों का जवाब देकर ये फंस गए। दीपेश कुछ और कह रहे थे, नीरज कुछ और कह रहे थे। इन दोनों के बयान उल्टे आ रहे थे। इन दोनों की इस बारे में बहस भी हुई सीबीआई के सामने। इस पर कूद पड़े पिठानी बाबा। पिठानी कहते हैं कि सर, हम पर इस समय बहुत दबाव है, इसलिए ऐसा हो रहा है, इसलिए कन्फ्लिक्ट सामने आ रहे हैं। पिठानी बाबू, कन्फ्लिक्ट तो इसलिए आ रहे हैं ना क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं, आप सच नहीं बोल रहे। ना आप, ना दीपेश और ना ही नीरज। आपका पर्दा बहुत जल्द फाश हो जाएगा, आपका सच दुनिया के सामने आ जाएगा, क्योंकि आप तीनों मनगढ़ंत कहानियां रच रहे हैं। ये बात पहले भी की जा रही थी और अब भी की जा रही है। आपके सामने मुंबई पुलिस नहीं है जो आपकी दोस्त बनी फिर रही थी, आपकी मसीहा बनी फिर रही थी, जो आपको छिपा रही थी, जो आपको हैदराबाद भेज दिया था। आपके सामने है सीबीआई जो आपके मुंह से सब कुछ उगलवा ही देगी एक ना एक दिन। तो इसलिए बच के रहना सिद्धार्थ पिठानी बाबू और नीरज, दीपेश, आप सभी से ये हमारी चेतावनी है कि आप तीनों बच के रहना, क्योंकि आपका झूठ बहुत जल्दी बेनकाब होगा। आप तीनों सरासर झूठ बोल रहे हैं, ये सब जान गए हैं, समझ रहे हैं।